हाँ जी, बताओ भाई। त्रिवेणी जी, आप कैसे चुप हो? आप चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? एक आध निकालो कुछ। या आप लोग में से कोई बताओ। मैं शरीर नहीं हूँ, हम्म। ये तो पक्का है। ओके। और मैं परमात्मा हूँ, हम्म। ये बिल्कुल जो दृढ़ निश्चय होना चाहिए हम्म। वो नहीं। ओके। ईमानदारी का सवाल है ये कि मैं शरीर नहीं हूं, यह पक्का है, लेकिन मैं परमात्मा हूं, इसमें दृढ़ निश्चय नहीं है। तो मैं परमात्मा हूं, इसमें निश्चय कैसे हो? तो परमात्मा की क्या खूबी है? उससे मैच करें अपन, है ना? बताते जाओ। शाश्वत है, हमेशा रहता है, राइट? सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है, शाश्वत है। तो क्या आपके मैं का कभी भी अभाव होता है? तो हमेशा क्या रहता है? मैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। अब परमात्मा तीन है, दो है, एक है, आप कितने हो? ठीक। तो मैच करते जाओ बस। परमात्मा एक, आप भी एक। अब सत्य क्या है? जिसका तीनों का नाश नहीं होता। नाश नहीं होता। तो किसका कभी तीनों काल में नाश नहीं होता? मैं भी हमेशा वो भी मैं ही हूं, जो उत्पत्ति विनाश का भी साक्षी है ना? तो सत्य हो गया। अब अपना होना किसको डेड लगता है? सबको जीवंत लगता है, चेतन लगता है। तो सचित भी हो गया। और जिससे कभी भी वैराग्य न हो, जिससे कभी किसी को वैराग्य होता ही नहीं, तो आनंद से कभी किसी को वैराग्य होता ही नहीं। आपका होना ही असली आनंद है, सच्चिदानंद है। अच्छा, परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, आपका मैं भी सर्वशक्तिशाली है। देह तल पे शक्तियां नहीं है, आत्म तल पे वो सर्वशक्तिशाली है। जितनी भी शक्तियां आपने आज तक सुनी है, देखी है, उसके लिए बच्चों के खिलौने हैं। हाँ, तो कभी नहीं सोचना कि मैं शक्तिशाली नहीं है आत्मा, ऐसा नहीं सोचना। आपका जो मैं है वो सर्वशक्तिशाली है। उसको ऐसे वीक नहीं समझना हो। देह देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो वीक है, या खुद को मन समझते हो तो लगता है वीक है। सभी शक्तियों का स्रोत है मैं हूं।
दिक्कत जो होती है उस पर निष्ठा नहीं करते अब। हम अपने मैं को छोड़ के कोई दूसरा भगवान खोजते हैं, करके हर कोई भटकता है। आप खुद ही चाहते हो कि मैं भगवान ना निकलूं, कोई दूसरा ही निकले। ये आपकी गलत चाहत है। निकलेगा तो आपका होना ही भगवान निकलेगा, दूसरा भगवान कभी नहीं मिलेगा। कल्पना का या जो भी आप सोचते विचारते हो, उससे मुलाकात कभी नहीं होगी। और वो भी माया का ही है, जो काल्पनिक है ना, वो मन का भगवान है। मन के कई हजार भगवान रहते हैं, कई जन्म खराब करता है वो। अब एक बात सब बताना मेरे को, अपने से चित्रांशी, अपने से बेहतर हम अपने पड़ोसी को मानते हैं क्या, या किसी भी इंसान को मानते हैं क्या? बताओ। सच्चाई तो यह कि नहीं मानते, चाहे अपन बेहतर रहें या न रहें, लेकिन नीच मानते हैं। तो अपने से बेहतर किसी भगवान को कैसे मानोगे आप? कि कोई और भगवान होगा, ये कैसे आप एग्री होगे? बताओ। इंसान तक में नहीं होते तो कैसे भगवान में होगे? इम्पॉसिबल। आप एग्री होगे ही नहीं। तो कभी भी दूसरा भगवान मत खोजना, कोई अदर। वहीं हर कोई चूक रहा है, क्योंकि वो कोई और परमात्मा खोज रहा है। कोई और कृपा करेगा, कोई और दिखेगा, मिलेगा। अरे मैं परमात्मा नहीं हूं तो कोई परमात्मा नहीं है। साफ साफ बात। और मैं परमात्मा हूं तो सब परमात्मा है। मैं देह हूं तो सब देह है, और मैं परमात्मा हूं तो, और वो सब मैं ही हूं, फिर कोई अदर है नहीं। तो आप जो मिस्टेक कर रहे हो ना, कोई और भगवान, कोई और परमात्मा, वो सब की भूल है। और परमात्मा आपका होना ही है, वो कोई और हो नहीं सकता। और कोई और की जो दृष्टि है ना, वो दैहिक है, आत्मिक नहीं है। आत्मा में तो दूसरा है ही नहीं ना, कोई और कहां से आएगा? तो मैं परमात्मा हूं, इस पे निश्चय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप खुद को बुद्धि और देह समझ के निश्चय करने चलते हो। मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से आपको लगता है तो बहुत बड़ी बात है, शरीर की दृष्टि से।
मैं की दृष्टि से सहज है, वो तो आप हो ही। आपका होना सहज भगवत स्वरूप है जी। आत्मा की दृष्टि से अहम गम्य, बुद्धि गम्य नहीं, अहम गम्य। अब आया अहम गम्य में, देखो वहां डाउट नहीं होगा। बुद्धि में आओगे ना तो बोलेगा ये मेरा इतना सा शरीर, इतना वो, मैं कैसे परमात्मा, वो बुद्धि गम्य है। और परमात्मा अहम गम्य, आत्मगम्य। तो किसकी आत्मा परमात्मा से कम होना चाहती है? उसको टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि वो है ना वो। अब परमात्मा में क्या है? शांति है। अपने में आप देखो, शांति है। उसमें प्रेम है, अपने में देखो प्रेम है। अब उसमें देखना छोड़ दो, उससे अपने आप को कंफर्म मत करो। आपसे वो कंफर्म हो रहा है, उसमें उसमें कौन बोल रहा है? तो मैं से कंफर्म हो रहा है ना जी, परमात्मा भी। तो परमात्मा का परमात्मा कौन? साफ साफ बात ना। लेकिन आप क्या करते हो ना, नहीं मैं बस मत निकलूं परमात्मा। आपने अंदर ऐसा फिक्स करके रखा हुआ है, मैं जीव ही ठीक हूं। गरियाबंद आते रहूं, सत्संग चलता रहे, मैं जीव ही ठीक हूं। फेंको ये धारणा को। हाँ, कभी ये फिक्स नहीं करना कोई और होता ही नहीं परमात्मा। या तो मैं परमात्मा हूं या कोई परमात्मा नहीं है। साफ साफ बात। इससे कम में जो एग्री है वो मूर्ख है। पड़ोसी तक को अपने से ज्यादा मानता नहीं है, परमात्मा कैसे मान लेगा वो? साफ साफ बेवकूफी है ना। कैसे मान लेगा बताओ? तो आपका मैं ही वो अल्टीमेट गॉड है, जहां संशय नहीं होता वही तो भगवान होगा ना। जहां डाउट नहीं होता, जहां किसी को डाउट नहीं होता। क्या है ऐसा जहां किसी को डाउट नहीं होता? साफ साफ बात। आज तक जहां किसी को डाउट नहीं हुआ वही तो भगवान होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, कल्पना का भगवान या कोई अदर भगवान में डाउट होता है ना? सबको होता है डाउट। यस, ईमानदारी की बात। तो असली भगवान क्या होगा? जिसमें आज तक किसी को डाउट नहीं हुआ, नास्तिक को भी नहीं हुआ।
उत्तर आपके पास है, उत्तर आप हो, उत्तर कांड आप हो रामायण का। हाँ हाँ जी बिल्कुल। जो आज तक कभी भी नहीं नहीं हुआ वही भगवान होगा ना, राइट। किसी को भी लगा क्या मैं नहीं हूं? कभी भी लगता है किसी को? कभी नहीं लगता, क्योंकि आप ही भगवान हो भैया। वो मैं नहीं हूं नहीं हूं, मर गया हूं मिट गया हूं, वो ध्यान करता है ना, उसको भी लगता है वो है, तभी तो बोल रहा है ना मैं मर गया हूं मिट गया हूं। बोलेगा कौन? नहीं तो अगर रहेगा नहीं कोई, बोलेगा कौन? मरने का प्रैक्टिस चल रहा है। अब जो भगवान आत्मा मर ही नहीं सकता, उसको बोलते हो मैं नहीं हूं मैं। अरे फॉल्स है ये एकदम। देह नहीं है वो आप बोल सकते हो, मैं नहीं हूं एकदम गलत है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं होता ही नहीं। अच्छा, और सपोज कि जैसे कोई अदर परमात्मा मिल भी गया, सपोज, है ना, तो मिलेगा किसको? किसको मिलेगा भाई? तो जिसको मिलेगा, जो उसको ग्रहण कर लेगा, तो वही सीनियर हुआ ना। अरे कितना एंगल से समझाऊं मैं, मानते ही नहीं हो यार आप लोग। हर एंगल से देख लो ना आप, मिलेगा किसको बताओ? आप ही को मिलेगा ना। तो जिससे मिलने परमात्मा आ रहा है वही सीनियर हुआ ना। ये रख दो तो भाई, क्या ख्याल है, जमता कि नहीं जमता? बराबर जमता है। बराबर जमता है, ओके। अच्छा, मैं हूं कि नहीं हूं ये सवाल तक नहीं आता। मैं हूं में, परमात्मा में हमेशा आता है कि नहीं है बाबा? धोखा तो नहीं खा रहे हैं? तो जहां सवाल तक नहीं उठता वही असली भगवान है। अब और पॉइंट है ना, मैं को देह नहीं समझना, तब आप व्यापक हो। परमात्मा सब जगह है ना, सब जगह परमात्मा है। हर कोई क्या बोलता है? मैं हूं। सब जगह है ना। कोई बोलता है क्या तू है? हर कोई बोलता है मैं हूं। तो सब जगह है ना, सब जगह से फूट रहा है ना परमात्मा। और बताओ परमात्मा का खासियत, उससे टैली कर रहे हो ना।
वो दैहिक तल पे बोल रहे हो ना, हाँ, कि ध्यान रखता है, केयरिंग करता है। धड़कन है, ब्लड है, सांसें हैं, सहज में होती रहती है ना ये सब चीजें। इवन बाहर भी वायुदेव है, अग्निदेव है, आनंद तो है ही है, सर्वज्ञ है। सब जगह में एक जगह है जहाँ पे हाँ, सब जगह में एक ही जगह है। सब जगह में एक जगह कैसे यानी? मतलब सब जगह अगर देखने जाओ तो वही एक ही है। एक ही है, राइट। कितनी भी उपेक्षा करो फिर भी अपना केयर करता है। केयर करता रहता। तो अपने मैं की आप कब से उपेक्षा कर रहे हो? सब कर रहे हैं ना। कोई और भगवान मिले, ये भी मैं की उपेक्षा है। और हर कोई उपेक्षा करता रहता है। सबसे बुरा आदमी को कब लगता है मालूम? जब आप किसी को अवॉइड करोगे। शत्रु को भी उतना बुरा नहीं लगता जितना अवॉइड करने से बुरा लगता है। तो कितना अवॉइड किए हैं सब, तब भी आपके साथी है। कितना अवॉइड किए हो, देखो ना आप अपने आप को। कोई और भगवान के चक्कर में भी खुद को अवॉइड कियो, और अभी भी इग्नोर कर रहे हो कई लोग, तब भी आपके साथ है, आप ही हो। क्योंकि आप ना एग्री होना ही नहीं चाहते इस पॉइंट में। होना ही नहीं चाहते, आपको जीव भाव ही पसंद है। हाँ, जीव भाव का सपना चलते रहे तमाम उम्र। लेकिन कब तक, कब तक चलेगे जी? इतना झंझट कब तक पालोगे? अच्छा, अगर भ्रम ही है, मैं जीव हूं या मैं परमात्मा हूं, भ्रम ही है, तो इतने समझदार तो आप हो ना कि बेहतर भ्रम चुनोगे। कम से कम चॉइस तो सही रखोगे ना जी। अगर भ्रम है तो सपोज, तो बेहतर भ्रम चुनो। हालांकि भ्रम नहीं है, परम सत्य है। और अभी तक जो आप सोच के जी रहे थे वो भ्रम है, वो भीष्म है, नहीं मरता वो। और भ्रम की आड़ में सब जिंदा रहते हैं, दुर्योधन, शकुनी, सब। तो भ्रम को फेंको भैया, है ना। तीर तो चलाना ही पड़ेगा अर्जुन को, भीष्म पे। और यही दुविधा है सबकी। आपका विवेक अर्जुन है और उसको अपने पितामह भ्रम पे तीर चलाना इच्छा है। आत्मा बोल रही है चला, अर्जुन नहीं मानता है।
सबकी यही दुविधा है, और तीर तो चलाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। जो भी अधर्म के पक्ष में है, आपका जीव भाव अधर्म के पक्ष में है, आपका कोई और परमात्मा वाली सोच अधर्म के पक्ष में है, तो तीर तो चलाना पड़ेगा। आत्मा कृष्ण की माननी ही पड़ेगी आपको। हाँ, तो ऐसा सुनते सुनते ना वो बिल्ड होने लगता है, एक निश्चय होने लगता है, और अपने आप में एक दृढ़ता नेचुरली आने लगती है, सुनते सुनते मात्र। क्योंकि इसके लिए कुछ करना नहीं है, जो आप हो उसके लिए कुछ करना नहीं है। तो परमात्मा की और क्या खासियत है? वो कृपालु है, दयालु है, एक क्षण में सबको मुक्त कर सकता है। एक क्षण में सबको मुक्त कर सकता है। उसका पावर है, जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन उसका पावर है। तो वो बता ही तो रहा है, आत्मदेव वो मुक्त से भी बेहतर कर रहा है, आप ही को खुदा बना रहा है। मैं तुझे खुदा बना दूं। और क्या खासियत? कंप्लीट है। किसको लगता है मैं इनकम्प्लीट हूं? खुद को देह समझेगा तो लगेगा इनकम्प्लीट हूं, मन बुद्धि समझेगा तभी लगेगा। और क्या है? ज्ञान तो है ही आप में, सहज ज्ञान, कई बार बताया हूं। ज्ञान हो ही रहा है निरंतर, और प्रेम आप हो ही। जिसके लिए भी आपको प्रेम आता है वो अपने से ही आता है, कहीं दूसरी जगह से तो आता नहीं। और हाँ, स्थिर भी है और सब जगह एक ही समय में रहता है। सब में एक ही समय में है ना। आपका मैं हूं कहीं जाता है क्या? या जो लोग यहां नहीं भी हैं वहां पे भी है ना, एक ही समय में सब जगह। और मौन तो है ही है।
निरंजन भी है ही, भरपूर है, भरपूर है, विराट है, विराट है। हम्म हम्म प्रेम से लबालब। लबालब है प्रेम से। ये सारी चीजें बताने वाला है। बिल्कुल ज्ञान स्वरूप बता ही रहा है। अभिच हो आप। समान मेन पॉइंट आप लोग और भूल रहे हो। इन सबसे भी इन सबको लेकर है हम्म निराकार। कोई और नहीं है वो, आप ही हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप भूलते हो। ये सब तो हो ही आप, ये तो आप में फ्लावर्स हैं ही। कोई और नहीं है, तत्वमसि श्वेत केतु, वो तू ही है। केवल तू। हम परमात्मा को सिद्ध विद्ध नहीं कर रहे हैं यहां। जो सिद्ध है उसको कौन सिद्ध कर सकता है? स्वतः सिद्ध है वो। हम ये बता रहे हैं कि आप कोई और नहीं हो, वही हो। बिल्कुल वही। जानो तब वही हो, न जानो तब वही हो। तो परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आपकी मर्जी से ही तो सब चल रहा है ना। पर्सनल मर्जी नहीं है वो, यूनिवर्सल मर्जी है आपकी। जो इच्छा सबसे प्रबल होती है वो पूरी कर दी जाती है। सब जगह सारे नियम आप ही में फिट है भैया। लेकिन वो फिर भी क्यों मिस होता है मालूम? क्योंकि आप ध्यान करते हो, परमात्मा ध्यान नहीं करता। जीव ध्यान करता है। सही तो, जीव ही तो ध्यान करेगा। परमात्मा आज तक किसी ध्यान नहीं किया। और आप क्या गलती कर रहे हो? किसी न किसी का ध्यान कर रहे हो। ये दिख जाए, वो हो जाए। तो ध्यान तो भैया जीव ही करता है। तो सबसे ज्यादा माया घेरती है जब आप ध्यान करते हो, पूजा पाठ मंत्र को साधते हो और मंत्र साधता नहीं है। क्योंकि जीव भाव आ गया। अब जीव भाव आया तो जीव माया से नहीं जीत सकता।
माया उसको पक्का घेरेगी। और अभी मेरे को जीव भाव से सुनोगे तो भी माया घेरेगी। तो परमात्मा को परमात्मा भाव से सुनो ना। जीव भाव से सुन रहे हो करके मिस हो रहा है। तब फिर माया घेरेगी। और परमात्मा को परमात्मा भाव से सुनो और घेर के बता दे जीव भाव या माया असंभव। और ये सारे प्रश्न जीव के हैं कि मैं परमात्मा हूं कि नहीं हूं कि क्या हूं। परमात्मा में कोई प्रश्न नहीं और कोई उत्तर भी नहीं, वह स्वतः प्रमाणित है, प्रत्यक्ष, जो कि मैं हूं। और ये प्रश्न जीव का है, तो जीव को वो फीलिंग आएगा ही नहीं ना। समझ रहे हैं? आपके मैं आत्मा भगवान में ही वो फीलिंग रहेगा, अंतर्यामी में। तो परमात्मा क्या है? स्वतंत्र, मुक्त, मुक्ति से भी मुक्त, आजाद है बिल्कुल। जीव भाव से भी और इवन परमात्मा भाव से भी आजाद है। तो फेंको ये सब कचरा। हाँ भाई, जिससे मिलना है वैसे ही मिलोगे ना, इतना भार लेके थोड़ी नहीं मिलोगे। तो मैं जीव हूं कि मैं परमात्मा हूं, इसको फेंको। यहां पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी डाउट आएगा, लेकिन मैं हूं, इस पे डाउट होता क्या? हो सकता क्या? आपका मैं हूं ही भगवत स्वरूप है। स्वयं भगवान है वो। तब भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं भगवान हूं। ऐसा मन में आता है, हाँ, क्योंकि जीव जीव भाव में आता है, आत्मा में नहीं आता है। आत्मा को कभी नहीं लगता जी, और जीव को हमेशा लगता है। आत्मा में लगता है मैं हूं ही नहीं कम। कैसे एग्री होगा ही नहीं वो, हो सकता नहीं। तो मैं परमात्मा ही था, तो ये सब क्या हो गया मेरे साथ? ये केस कैसे हो गया मेरे साथ? केस हो गया ना जीव वाला। मुजरिम बना दिया आपको
कि तू जीव है, तू परमात्मा हो नहीं सकता। ये केस कैसे हो गया आपके ऊपर? बताओ, कोई बताएगा? हुआ ही नहीं है, राइट। बाइज्जत बरी। केस डिसमिस। तो मैं जीव हूं, उस पे डाउट किया करो। मैं परमात्मा हूं पे कभी डाउट नहीं करना। मैं छोटा मोटा हूं, देह मन हूं, उस पे डाउट किया करो, क्योंकि ये सब मिट जाता है। लेकिन मैं अनंत हूं, भगवत स्वरूप हूं, इस पे कभी डाउट नहीं करना, पाप लगेगा। हाँ, अरे ऐसी तो श्राप लगते हैं ना। अरे परमात्मा को आपने देह बोला तो श्राप कैसे नहीं लगेगा? तत्क्षण लगता है। और देह के भीतर जो है उसको आपने जाना परमात्मा है तो तत्क्षण वरदान है। तो हम खुद ही श्राप व्राप लगाते रहते हैं खुद को। और एक श्राप लगाना जीव वाला, तो फिर उसके साथ 100 बीमारियां अलग, खानदान की बीमारी। और एक्चुअल मैं हूं में ना कुछ ख्याल ही नहीं है ये सब, कि मैं परमात्मा, कि जीव, कि ये वो, ख्याल ही नहीं। असली परमात्मा को परमात्मा का ख्याल ही नहीं है, तब तो परमात्मा है ना माते। तो जैसे पानी पूछे मैं पानी कैसे हो जाऊं, अग्नि पूछे मैं आग कैसे हो जाऊं, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ ना। स्वरूप है तेरा, नशा वशा कर लिया है क्या? ऐसे बोलोगे ना। तो आप सब भगवत स्वरूप हो मालूम। मत पूछे करो मेरे से भगवान भगवान का सवाल। हाँ, आप परमात्मा हो ऐसा मत पूछे करो, गलत जगह पूछते हो आप। मेरे को बताने में दिक्कत हो जाता है। हाँ, ये सब बोलने का भी जरूरत नहीं, इतना सारा सिद्ध विद्ध करने का। ऑलरेडी हो ना आप, क्या सिद्ध करोगे मैं हूं से, इससे उससे? आप हो तो हो ना, जल जैसे जल है ही ना, बस वैसे ही आप हो तो हो। वो अकाट्य सत्य है। अरे कॉमन सेंस ये है कि सपोज यहां जीव खड़ा है, इधर परमात्मा खड़ा है, तो इन दोनों को जीव और परमात्मा बोलने वाला कौन?
मैं ही सिद्ध किया ना, ये जीव है, ये परमात्मा है। तो बॉस कौन हुआ यार? कितना कॉमन सेंस है। मजाक नहीं लेना किसी चीज को। हाँ, मर्यादा मैं की रखना हमेशा। हाँ, मैं का मजाक कल भी उड़ाया जा रहा था। हाँ, थोड़ा ध्यान रखो, वो आप ही का मजाक है। हंसना है मतलब कुछ भी थोड़ी ना बोलना है, फूहड़पंती होती है वो। अपने व्यक्तित्व का मजाक बनाओ ना, जो कि झूठ है, उसका मजाक उड़ाओ। उसका तो कभी नहीं उड़ाते, उसको संभाल संभाल के रखते हो, बच जाए कहीं से भी। तो जाके श्रवण समुद्र समाना, जो राम कथा सुन सुन के अघाता नहीं है, ताकर हृदय बसऊं रघुराया। यानी जो मैं की कथा सुन सुन के अघाता नहीं है, उसी के लिए मैं परमात्मा प्रकट होता है, बाकी सबको भगा देता है। थोड़े में जो बोर हो जाते हैं और इधर उधर हो जाते हैं, हटा देता है, बोलता है मेरे लायक नहीं है। समुद्र जैसे कान होने चाहिए। इतने बड़े विराट को अगर ग्रहण करना है तो विराट कान चाहिए, और सुनते ही रहो वही 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 वही, और कुछ सुनना ही नहीं है, बकवास बाकी सब। तो बार बार जब मैं को ही टैली करोगे ना, तो आपका मैं अपने सारे आवरण हटा देता है। जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखोगे तो वो हटा देता है, और उसको कुछ भी दूसरा ऑप्शन दिए तो मैं ही माया बन जाता है। और आप हमेशा दूसरा ऑप्शन देते हो अपने मैं को। साधना दे दोगे, ध्यान दे दोगे, दूसरा भगवान दे दोगे, मैं तेरे को नहीं जान सकता ये दे दोगे। क्यों नहीं जान सकता? तू ही है भैया। कुछ ना कुछ एक ऑप्शन आप दे देते हो। अच्छा, ये सब तो परमात्मा के गुण हैं, मैं आत्मा भगवान के गुण हैं। गुणों से आदमी टैली करता है मैं आत्मा भगवान को, लेकिन गुणातीत भी है ना। सिंपल भी है ना, सामान्य एकदम, सर्वशक्तिशाली भी है, और एकदम सिंपल, कोमल, अति कोमल, दोनों एक साथ।
तो मैं आत्मा भगवान सहज है, बगैर प्राप्ति के प्राप्त है, बगैर जाने खुद को जान ही रहा है। वही मैं हूं, जिसको कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है और कुछ नहीं होना है। जिसको कहीं नहीं पहुंचना है वही तो मैं हूं। कहीं पहुंचना ही नहीं है जिसको। जो निश्चिंत है हर समय हर जगह, वही तो मैं हूं। मैं हर शरीर में निश्चिंत जी रहा हूं जी, और हर समय निश्चिंत। मैं आत्मा भगवान इतना निश्चिंत हूं कि देह और मन क्या, सृष्टि और प्रलय का भी मुझे पता नहीं। मैं इतना निश्चिंत हो जाए प्रलय और करोड़ों सृष्टियां पैदा हो जाए, मेरी निश्चिंतता को कोई छू नहीं सकता। वही मैं हूं जिसको ये सब छू नहीं सकते। परम निश्चिंतता। परम निश्चिंतता। कौन भगवान है, कौन नहीं है, इन सवालों से मैं सदा मुक्त रहता हूं। होना और न होना, ये हो रहा है मेरे साथ, और कुछ नहीं हो रहा है। इन दोनों से सदा मुक्त हूं यार, मैं निश्चिंत हूं।
युद्ध के समय भी मैं हर शरीर में निश्चिंत रहता हूँ। योद्धाओं के भीतर भी मैं निश्चिंत रहता हूँ, तभी वो युद्ध कर पाता है। कर पाता है, मार पाता है। हर हालत में निश्चिंत। अचिंत्य। किसी भी तरह का चिंतन न करना, यही आत्मचिंतन है। मैं ये हूं, भगवान हूं, जीव हूं, किसी भी तरह का चिंतन न करना। इवन मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, यह चिंतन भी न करना, यही आत्मचिंतन। तो आ गया फिर निश्चिंत देश। परम निश्चिंतता, सदा निश्चिंतता हूं मैं जी, सदा निश्चिंतता, अखंडित निश्चिंतता। और अलौकिक निश्चिंतता हूं मैं। परम खामोश, परम निश्चिंत और परम बेखौफ। परम बेखौफ।
तो मैं इतना निश्चिंत हूं, अपने आप में तृप्त, इतना ज्यादा तृप्त हूं कि मुझे पता ही नहीं है जीव क्या है, परमात्मा क्या है, कौन क्या है। बंधन मोक्ष क्या है, ये सब नको। किसको क्या हो गया, किसको क्या नहीं हुआ, कुछ फुर्सत कहाँ है भैया। अपनी दीवानगी से फुर्सत मिले तब तो हम दूसरे की बात करेंगे ना। अपनी दीवानगी से ही फुर्सत नहीं। तो मैं आत्मा भगवान को ना ये सब बातें एकदम चाइल्डिश लगती। इवन मैं परमात्मा हूँ, अनंत हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बहुत चाइल्डिश लगती। अज्ञात हूँ, अनलिमिटेड हूँ, ये क्या कर रहे हो यार। और उसका अर्थ देखो भाई, जैसे आप पुरुष हो तो आप बोलते हो क्या पुरुष हो, बार बार नहीं बोलते ना, बोल रहे हो तो डाउट है। अब जैसे परमात्मा या जो सुप्रीम जो भी आप समझते हो, अगर वो बोले कि मैं अनंत हूं, अनलिमिटेड हूं, तो वो डाउटफुल है ना, बहुत बारीक डाउट है वो। बहुत बारीक डाउट्स हैं वो, कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, चैतन्य हूं। मतलब डाउट है करके वो बोल रहा है मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। और हम क्या बताए, जहां डाउट होता ही नहीं। तो शुद्धि को शुद्ध जाने, बुद्धत्व को बुद्ध जाने, हमको पता ही नहीं ये सब क्या है। धैर्य रखो थोड़ा। हम उस देश में हैं जहां परम निश्चिंतता है ना यार। वहां ये सब ख्याल कैसे आएगा बताओ। ख्याल आ गया यानी निश्चिंतता गई, गई भैंस पानी में। तो जहां ख्याल ही नहीं आता ये सब चिल्लर बातों का, जो भी अभी तक किए 1 घंटे से, जहां ख्याल ही नहीं आता, यस, बस वही मैं, परम निश्चिंत। इवन जहां मैं हूं तक का ख्याल नहीं आता। क्या मैं हूं लगा दियो। जहां मैं हूं तक का
ख्याल नहीं आता। अब उसको तू और वो तो काट दिए, वो तू सब कट गया, मैं भी कट गया। अब उसको कुछ नहीं बोला जा सकता। बस परम निश्चिंतता, जिसका कोई केंद्र नहीं है। ऐसी निश्चिंतता जिसका कोई केंद्र नहीं है, कोई मैं तू यह वह, कोई केंद्र नहीं। अखंड निश्चिंतता। और ये होना नहीं है, ये आपका स्वभाव है, नेचुरल है। ये जैसे ये हवा है वैसी आप परम निश्चिंतता हो जी। वो तो जानबूझ के चिंताएं और वो सब ओढ़ते हो आप। एक्चुअल में आप परम निश्चिंतता, परम। तो अब सारे ख्याल चले गए, वाह जीव परमात्मा फलाना ये वो। आप सही जगह हो आप लोग, परफेक्ट। तो न कोई ध्यान किए न कोई साधना, तो सहज है ना आपका स्वभाव, सहज प्रकट, साफ साफ बात। तो सहज से कैसे मिलोगे? सहज होके ही मिलोगे ना यार, कुछ और होके नहीं मिलोगे। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम।